इंसान की कुछ जरूरतें हैं जिसको हमें पूरा करनी पड़ती है, हम नहीं करें वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन एक व्यक्ति को लगभग 10,000 कदम हर दिन चलने चाहिए। अब वो हम नहीं चल पाते, दिस इज आवर प्रॉब्लम। लगभग 3 किलोमीटर। तो ये सबके लिए सेम रहते हैं। तो अब शुगर की दिक्कत है तो देखो थोड़ा बहुत तुमको चलना वलना पड़ेगा। अब बांट के चल लीजिए सुबह शाम कैसे। पानी पर्याप्त पीना पड़ता है। भोजन का परहेज ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी आप उनको बता दीजिएगा, इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये आपका शुगर का प्रोडक्ट, डायबिटीज का प्रोडक्ट है। इसके बारे में हमने काफी बातें करी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे लीवोडॉक। ये क्या चीज है? फाइटर देखो, लिवर हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बोल लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्योंकि लिवर अगर खराब हो गया तो भाई आप जितने मर्जी ऑर्गेनिक खाना खा लो, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली बात तो यही बात है। और लिवर गड़बड़ तो भाई आप कुछ खा भी रहे हो तो शरीर को मिलना भी नहीं। तो लिवर को तो सुधार के रखना जरूरी है, और आजकल लिवर पे ही सबसे ज्यादा टॉर्चर है। अब लीवोडॉक में हम लोगों ने 14 चीजें प्रयोग करी हैं। 14 के 14 तत्व कहाँ काम करेंगी? हमारे लिवर पे। फाइटर इसमें हम लोगों ने चिरेता, भुई आंवला, पुनर्नवा, कुटकी, ये सभी चीजें क्या करती हैं? आपके लिवर को क्या करती हैं? सुधारती हैं। आपने देखा होगा लोगों के लिवर बढ़ जाते हैं, लिवर में चर्बी आ जाती है, लिवर में सूजन आना शुरू हो जाता है। तो ये सब लिवर की प्रॉब्लम है। तो आप जो है 15 से 20 ml लीवोडॉक खाली पेट 2 बार आराम से दे दीजिए। और भोजन का थोड़ा परहेज रखिएगा, ज्यादा नॉनवेज, क्रीम, बटर, घी इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तुलसी वगैरह साथ में ले सकते हैं। और आगे आपको लिवर के बारे में मैं काफी कुछ बताने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से सुनते रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं पंच तुलसी। देखो, पंच तुलसी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है? तो फाइटर, तुलसी एक ऐसी चीज होती है जो ऑलराउंडर होता है। मतलब इसके बिना आयुर्वेद में कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, पहले चीज। और हमारे शरीर में ये फायदा क्या करता है? बहुत कुछ करेगा। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं, मैं आपको 2-3 चीजें समझा देता हूँ। एक तो देखो, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के होने का सबसे बड़ा कारण हमारी ब्लड की एसिडिटी। और ये हार्ट के रोग में तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे। तुलसी क्षारीय है, पिएंगे एसिडिटी डाउन रहेगी, ब्लड एसिडिटी, पेट की नहीं। दूसरी बात, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को सुधारने के लिए टी सेल नाम की चीज होनी चाहिए, वो सुधार सकता है तुलसी। बाकी सर्दी जुकाम खांसी तो चलता रहता है। तो बड़ा आसान सा प्रोडक्ट है, लेने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इस प्रोडक्ट को फाइटर 1 से 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो गुनगुना पानी में थोड़ा सा डाल लीजिए, पी लीजिए। या भाई ऐसा बॉटल वॉटल रख लीजिए, 1 ड्रॉप डाल के छोड़ दी, इस बॉटल को खत्म कर लीजिएगा, ऐसे भी पी लीजिए। तो जैसे भी। और देखो, ये अंडरस्टूड है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि तुलसी जो होता है हम कहीं भी दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुलसी कहाँ देना है नहीं देना है, कहीं भी दीजिए, सब जगह चलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट, क्लोरोडॉल। दोस्तों, क्लोरोडॉग जो प्रोडक्ट है बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। मतलब आप ये समझिए कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। हमारे शरीर में देखो, आज किडनी बहुत जल्दी खराब हो रही है। और किडनी खराब क्यों हो रही है? क्योंकि भाई देखो, ब्लड में गंदगी ज्यादा हो रही है, सफाई जो है किडनी को ज्यादा करना पड़ रहा है, इसीलिए समय से पहले बेचारा वो जवाब दे रहा है। क्लोरोडॉक में हम लोगों ने लीफ अल्फा जैसी चीजों का प्रयोग किया है, जो आपके शरीर के कचड़े को साफ करता है, टॉक्सिन्स जो होते हैं ना उसको बाहर कर देता है। तो शरीर में गंदगी ज्यादा नहीं रहेगी। तो फाइटर आप स्वस्थ फील करोगे, आपको किडनी के लिवर की समस्या उतनी ज्यादा होगी ही नहीं। और दूसरी बात होती है, इसमें व्हीट ग्रास नाम की चीज है। और व्हीट ग्रास क्या करता है? हमारे शरीर में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो आपको बीमारी बढ़ेगी। फ्री रेडिकल्स कंट्रोल करना पड़ता है, व्हीट ग्रास वो काम कर सकता है। हमारे बॉडी में कैंसर को प्रिवेंट करना, आपके जो भी ट्यूमर वगैरह बनेंगे उसको प्रिवेंट करना, ब्लड में पोषक तत्व को बढ़ाना। लीफ पुदीना, लीफ तुलसी सब क्षारीय हैं। सो क्लोरोडॉग तो एक कमाल का प्रोडक्ट है। वो कहाँ पे दिया जाए? तो देखिए, मैंने पीछे ही आपको समझा दिया था फाइटर कि अगर आप किसी को इम्यूनोडॉक रस नहीं दे सकते तो फिर आप क्लोरोडॉक दे सकते हैं। दूसरी बात है कि आगे मैं आपको किडनी की समस्या के प्रोडक्ट बताऊंगा, उसके साथ भी आप क्लोरोडॉक का यूज करेंगे, जो कि आगे पता चल जाएगा आपको। और तीसरा होता है कैंसर। देखिए फाइटर, मैं कैंसर के बारे में आपको जरूर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा।
लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब इसी से ठीक हो जाएगा? तो जस्ट सुनिए क्या चीज है एक्चुअली कैंसर क्या है। बेसिकली देखो होता यूं है, हमारा शरीर रोज काम कर रहा है डेली की तरह। अब डेली की तरह काम करता है तो भाई शरीर में क्या होता है, खराब चीजें भी बनती हैं। ऐसा नहीं कि रोज अच्छा ही चीज बनेगा, खराब सेल आपके शरीर में बन जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली बाहर भी होते रहते हैं। शरीर उसको रखता नहीं है, कई बार उसको खत्म कर करके हटा देता है। लेकिन जब हमारा बहुत सारा सिस्टम बिगड़ जाता है तो ये खराब सेल शरीर में कहीं इकट्ठा होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, चाहे ब्लड में, चाहे लिवर में, चाहे आपके पेट में, कहीं भी। तो ट्यूमर, गांठें कैंसर का रूप ले लेती, दैट्स अ प्रॉब्लम। और शरीर की इतनी क्षमता नहीं रहती उसको अब मार पाए, अब यही बढ़ना शुरू हो जाता है एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अपने प्रोडक्ट क्या करेंगे? तो भाई अपने प्रोडक्ट काम ही यही करते हैं, आपकी शरीर की पहले वाली क्षमता को वापस लाने का काम करते हैं, ताकि वो खुद से ये घटिया सेल जो शरीर में बने हैं उसको बाहर कर पाए। और अपना प्रोडक्ट यही करता है। तो हमें क्या क्या देने चाहिए? देखो जब भी किसी को कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, सो आप जो है सबसे पहले तो क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार खाने के बाद, क्लोरोडॉक लेने के बाद शॉर्ट 30 है, बेरीडॉक जूस है, कोई भी एक लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो देना पड़ेगा आपको। नोनी दे सकते हैं, करकी डॉग ड्रॉप दे सकते हैं, ये चल सकता है। और कहीं गांठें वगैरह की बात हो तो थंडर वंडर चल सकता है। सो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें चाहिए होते हैं। और देखो इसमें रिजल्ट मिलेगा, मतलब इन द सेंस कि उनको फायदा होगा। वो जो भी ट्रीटमेंट लें, जो भी चिकित्सा पद्धति लें, उसके साथ अगर इसको हम कंबाइन करके लें, सो डेफिनेटली इज गोइंग टू बेनिफिट। सो दिस इज क्लोरोडॉक। दोस्तों वायरल डॉग, संक्रमण की अगर हम बात करें, देखो संक्रमण क्या होता है। संक्रमण की अगर मैं बात करूं फाइटर, तो संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन। अब हमारे आसपास तो हजारों लाखों बैक्टीरिया होते हैं, शरीर में पहुंच गए तो अब शरीर में पहुंचेंगे तो शांति से तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो उछल कूद करेंगे। तो शरीर भी क्या करता है, उनको रोकने का काम करता है। लेकिन कई बार रुकते नहीं है तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई देखिए, अगर कभी भी किसी को संक्रमण की वजह से कुछ भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो, तो आंख बंद करके प्रोडक्ट चूज कर लीजिए वायरल डॉग। इसमें हम लोगों ने काफी कुछ प्रयोग किया है। इसमें पपाया लीफ बुखार के लिए है, इसमें गिलोय है इम्यूनिटी के लिए, इसमें तुलसी है, आंवला है, एवरीथिंग। सो कितनी मात्रा में दिए जाएंगे? देखिए वायरल डॉग की मात्रा की अगर बात की जाए, बच्चे हैं तो 5 ml दे दीजिएगा, 10 साल से नीचे है तो। 10 से 15 साल की उम्र है तो 10 ml ठीक है, 15 से 20 साल की तो 15 ml, उसके ऊपर जितने भी हैं 20 से 25 ml चलेगा। और खाने के बाद प्रयोग होगा, कभी भी अपना कह लीजिए कि खाने से पहले इसको मत दिया कीजिए। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके साथ कुछ और भी चीज दे दे, हाँ दे सकते हैं, आप तुलसी दे सकते हो, बड़े लोग जो है जिंक कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी जो है आराम से जो अपने चल सकता है। तो दिस इज वायरल डॉग प्रवाही कुआथ, और इसके बारे में हमने बाकी बातें कर ली हैं। आगे बढ़ा जाए। कार्डियोडॉग, दोस्तों ये प्रोडक्ट ध्यान, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं ना, अगर आपने ध्यान से समझ लिया और लोगों को समझा लिया तो भाई आपके सारे काम यही करके दे देंगे। अब हार्ट की समस्या, आप खुद सोचो कौन सा पुरुष चाहेगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और कौन सा व्यक्ति चाहेगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, और कौन चाहेगा कि उसको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक है? कोई भी नहीं चाहता भाई। लेकिन ऐसी स्थिति तो है नहीं। आप देख लीजिए, कहानी कुछ और दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि हमें पता ही नहीं। भाई देखो, हम लोग जब 20 साल की उम्र से ऊपर चले जाते हैं ना, तो हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता ही रहता है, ब्लॉकेज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। लेकिन आपको कई बार दिक्कत परेशानी होती नहीं है, इवन ओल्ड एज तक नहीं होती है, क्योंकि उसका लेवल इतना पहुंचा ही नहीं है। लेकिन कि आजकल तो भाई 35 40 कुछ कह नहीं सकते, तो अपना दिक्कत परेशानी है। तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए सही मात्रा में ब्लड का मिलना जरूरी है। और दूसरी बात होता है कि भाई आपका ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल डाउन होनी चाहिए, तभी वो ब्लड सही से हार्ट को मिलेगा। हार्ट की मांसपेशियां अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से काम करनी चाहिए। सो कार्डियोडॉक रस यही सारे काम करता है। इसमें हम लोगों ने अर्जुन छाल, दालचीनी, जो आपकी रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, आर्टरीज को ओपन करता है ताकि रक्त सही से फ्लो करे, हार्ट की मसल्स को मजबूत रखता है। जटा मानसी, अब हार्ट की समस्या खाली खाने पीने से हो ऐसी बात नहीं है। तनाव, स्ट्रेस, दोस्तों स्ट्रेस आपके हार्ट को, कभी कल आपको देखो घबराना, स्ट्रेस वगैरह होगा तो हार्ट बीट तेज हो जाती है अपने आप ही, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, कार्डियोडॉक लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उनका ब्लॉकेज की समस्या है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप क्या देंगे?
कार्डियोडॉक रस सबसे पहले नंबर पे दे दीजिए, 20 ml दे दीजिए, 2 बार दे दीजिए, खाने के बाद दीजिए। जिनको आप कार्डियोडॉक रस दे रहे हैं उनको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, बेरी डॉग जूस या नोनी कोई भी एक प्रोडक्ट दे दीजिए। शुगर ठीक है तो बेरी डॉग, नहीं तो नोनी। तीसरा तीसरा हम लोगों को चाहिए होगा अपना तुलसी। और चौथा एक विटामिन टैबलेट, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो उनको थोड़ा लीवोडॉक आप दे सकते हैं, खाने से पहले 2 बार जरूर दीजिए, क्योंकि शरीर में फैट ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बनाए और लिवर ये काम करता है। सो ये ध्यान रखेंगे। सो दिस इज डन कार्डियोडॉक। और परहेज भी इसके साथ ध्यान रखना है। परहेज क्या करना है? तो फाइटर परहेज में आपको किसी भी तरह का ऐसा भोजन नहीं खाना है जिससे चर्बी बढ़े शरीर की। नॉन वेज, क्रीम, बटर, घी, मक्खन, थोड़ा परहेज कर लीजिएगा। सो दिस इज डन। फाइटर कफ डॉग प्रवाही कुआ की क्या चीज है? देखिए, अगर मैं कफ की बात करूं तो कफ का मतलब खाली खांसी नहीं होता। प्लीज डू नॉट अपना ये मत समझिएगा खाली खांसी ही कफ का मतलब है, ये बात सही नहीं है। आपको मैं बता दूं, कफ का मतलब होता है हमारे शरीर का पूरा एक सांसों का सिस्टम। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यही है। अब ये गड़बड़ होगा तो दिक्कत आएगी। अब कई बार गले में खराश, सूखी खांसी, गीली खांसी, बलगम वाली खांसी, ऐसी दिक्कत। दूसरी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी दिक्कत। टीबी की समस्या, सब चलती है। सो भाई देखिए, आपके कफ डॉग में ना हम लोगों ने काफी कुछ चीजें डाल दी हैं। इसमें हम लोगों ने शहद है, गले को आराम देता है। पुदीना सत है, आपके चेस्ट कंजेशन को दूर कर देता है। इसमें वसा एक्सट्रैक्ट है, जो है वसा एक्सट्रैक्ट हमारे सांसों के सिस्टम को मेंटेन करता है। अपामार्ग है, कफ को कंट्रोल करता है। काफी कुछ पड़ा है, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, दे आर वेरी रिमार्केबल प्रोडक्ट। सो आप इसको कैसे यूज करेंगे? बच्चों के लिए 5 ml इज सफिशियंट एंड 10 to 15 ml फॉर एडल्ट, जितने भी व्यक्ति लोग हैं, बड़े लोग, उनके लिए। दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, खाने के बाद लीजिएगा। और जब भी कफ बढ़ा है तो ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडी चीजों का मतलब जिसकी तासीर ठंडी होती है, आप थोड़ा उससे बचिए। मैं देखता हूँ खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, एकदम सांस में अटक जाता है। इवन कॉलेज टाइम में मैंने बहुत ये चीजें देखी हैं। और उनके शौक पूरे नहीं हो रहे। रात में आइसक्रीम, ये सारी चीजें, भाई साहब खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके शौक आप खाइए, बट दिन में खा लीजिए, क्या ही नुकसान है? तो इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है अस्थमा। दोस्तों अस्थमा तो मैं क्या बोलूं, ऐसे कम उम्र में लोगों को हो रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो अस्थमा वगैरह हो जाए, टीबी वगैरह हो जाए तो बिल्कुल मत घबराइए, अपने पास समाधान है उसके। अस्थमा वगैरह के कंडीशन में आप जो है सबसे पहले इम्यूनोडॉक, शुगर ठीक है तो ले लीजिए 20 ml 2 बार, नहीं तो क्लोरोडॉक, माफ कीजिएगा, वायरल डॉग, कोई एक लेना है। दूसरा प्रोडक्ट आपका कफ डॉग चलेगा, मात्रा जो है 10 से 15। तीसरा, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है तो थंडर की मात्रा आप यूज कर सकते हैं। और चौथा जो होगा वो आपका जिंक, तुलसी वगैरह चल सकता है। तो फाइटर ये प्रोडक्ट आपका कफ टॉक हो गया। इसको कैसे देना है, क्या करना, सारी बातें हमने देखी, आगे बढ़ेंगे। और हाँ, टीवी वगैरह के कॉम्बिनेशन में वही चलेंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट है किड्स टॉक। देखो आपको मैं बता दूं, बच्चों की समस्या। तो बच्चों की सारी समस्याएं बच्चे पैदा होने के बाद होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे जब मदर के पेट में आते हैं और मदर को पोषण सही से ना दिया जाए तो बच्चों को दिक्कत आनी वहीं से शुरू है। उनका सही से ब्रेन का विकास नहीं होगा, हड्डियों का विकास नहीं होगा, बॉडी के ऑर्गन्स का विकास नहीं हो पाता है, अलग अलग चीजें होती रहती हैं। सो किड्स टॉक रस जो होता है ये करता है क्या है? देखो, अगर हमारे बच्चों को स्ट्रांग बनना है और बच्चों को एक्टिव रहना है तो सबसे पहला जो ग्रोथ होना चाहिए बॉडी में, किस चीज का? मस्तिष्क, ब्रेन। अब चाहे बच्चों की जो भी समस्या हो, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उनका कंसंट्रेशन वीक रहता है, लैक बहुत रहता है उनका, तो भाई इसमें उनकी कोई गलती है ही नहीं। ब्रेन का विकास नहीं तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते भाई। हमें लगता है कि बोलने के लिए तो मुंह की जरूरत है, तो ब्रेन का क्या काम है? दोस्तों, हमारा ब्रेन कंट्रोल सिस्टम है। बिगड़ गया तो बोलना क्या, सुनना, देख भी ढंग से नहीं पाएंगे। सो ब्रेन का विकास के लिए हम लोग कैसे करें? चॉकलेट और बर्गर पिज्जा से तो होना नहीं है। तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां हैं जो आज से नहीं,
बहुत पहले से यूज होती हैं। काश हम लोगों में चटनी खाई होती ब्राह्मी की तो थोड़ा ज्यादा ही तेज होता दिमाग, बट वो समय गया, तो अभी इधर दिया हुआ है। तो ब्राह्मी शंकुष्पी है, बच्चों को दीजिए। दूसरा, हम जबरदस्ती बच्चों को जरूर खिला सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे ग्रोथ करेंगे, उनका बहुत ही स्ट्रांग बॉडी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। डिमांड, शरीर खुद से अगर वो चीज को मांग के खाए, दैट इज गुड थिंग। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने ध्यान रखा है, पाचन क्रिया वगैरह ठीक होगी, जो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वगैरह होगा ठीक हो जाएगा। और तीसरी सबसे बात बच्चों की शरीर की होती है, उनका ये सांसों का सिस्टम बड़ा कमजोर सा रहता है, अभी डेवलप हो रहा है इसलिए कमजोर है। तो उसका भी हमने ध्यान रखा है, तो आए दिन उनको सर्दी जुकाम खांसी तो बिल्कुल नहीं होगा। सो फाइटर, ये